से पहले अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो परिमेय संख्या भी जान जाइए कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो वे संख्या जो p/q के रूप में हो ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में होता है ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1, 1, आपका 3/5, 6, 7, 8, 9 सब ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में न हो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करनी में आपका 2, करनी में 3, करनी 7, करनी 5, करनी 11, करनी 19, करनी में आपका 17। तो ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। या देखिए करनी 2 जो है इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, करनी 3 को भी नहीं लिखा जा सकता है। तो यह सब पूरा संख्या जो देख रहे हैं ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास चालू किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए 3 करनी 3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को पेपर में भेज दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए 3 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन को बदल करके आ जाए, अपरिमेय भी कह सकता है और नहीं तो कह सकेगा परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आपको माना लिखेंगे, आपका माना या लिखेंगे माना 3 करनी में 3, ध्यान देंगे 3 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अब यहाँ विलोम लिखना पड़ता है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो आप मानेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद से पहला लाइन में तो आपको माना लिखना रहता है और दूसरी लाइन में लिखना है आपका 3 करनी 3 को यहाँ उतार देंगे, बराबर करेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभी बताए हैं कि वे संख्या जो p/q के रूप में होता है ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे करनी 3 को यहाँ पे रोक लेंगे, बराबर फिर लिखेंगे p/, अब ये 3 नीचे चला जाएगा। तो जब 3 नीचे जाएगा तो 3q हो जाएगा, नीचे चला गया 3। अब उसके बाद से यहाँ पर यहाँ चूकी लिखेंगे और चूकी क्या लिखेंगे, चूकी में लिखेंगे करनी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी बताया गया है कि अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखें करनी 3 जो है अपरिमेय संख्या है, खड़ी पाई करेंगे। फिर नीचे इसके लिखेंगे p/3q ये कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये 2 लाइन लिखने के बाद से तब उसके बाद लिखेंगे। अब ये बताइए करनी 3 जो है अपरिमेय संख्या है और यह जो है p/3q जो है परिमेय संख्या है। तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर हो नहीं सकते। तो यहाँ लिखेंगे करनी में 3 जो है नॉट इक्वल टू मैंने बराबर नहीं है किसके, p/3q के, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब का नीचे लिखेंगे आपका अतः। अब अतः में लिखेंगे लास्ट में, अतः 3 करनी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है करनी 3 एक अपरिमेय है और ये p/3q कौन सी है, परिमेय है। तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे करनी 3 नॉट इक्वल टू p/3q बराबर नहीं है। अतः लिख देंगे 3 करनी 3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये सिद्ध करना ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो इसमें से प्रश्नावली में से तो आना ही है 2021 के बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बताया जाएगा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहला लाइन में कि माना, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। विलोम मानना है, बताए भी हैं, इसके पहले वाले सवाल में भी बताए हैं कि एक दूसरे का यहाँ पे विलोम
मानते हैं तो परिमेय संख्या है। तो माना कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद से परिमेय संख्या है तो कर्ण 5 को फिर से यहाँ नोट करेंगे, कर्ण 5 नोट करेंगे, बराबर करेंगे P/Q। ये कहाँ से आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में होता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया गया है। जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर्णी में 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो गया P का स्क्वायर बटा नीचे का हो जाएगा Q का स्क्वायर। दोनों पक्ष में क्या कर दिए? वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब 2 घात। अब ये वर्ग से जो है इसका कर्णी जो है हट जाएगा। वर्ग से कर्णी क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा? 5 बराबर P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। फिर इसके बाद दूसरा अगला लाइन में लिखेंगे 5 बराबर P का स्क्वायर बटा, या Q का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, Q गुणे Q 2 बार लिख लेंगे। अब एक Q को ध्यान देंगे, एक Q को 5 के पास भेज देंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ का लिखेंगे 5Q बराबर, ऊपर यहाँ का बचा है तो ऊपर बचा है P स्क्वायर बटा Q। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये शुरू से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। कर्णी 5 बराबर P/Q। P/Q कहाँ से आ गया? तो परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यहाँ वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी हटा देंगे 5, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का गुणा 2 बार कर देंगे, Q गुणे Q को 5 के पास भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ Q को क्यों भेजे हैं? क्योंकि यहाँ से याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे और एक Q को 5 के पास, या 3 रहेगा तो 3 के पास और 2 है तो 2 के पास भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 लाइन कुछ लिखना होता है, तो देखिए क्या लिखाएगा यहाँ पे। अब इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 5Q जो लिखेंगे, अब यहाँ लिखाएगा आपका क्या? 5Q एक पूर्णांक है। 5Q एक पूर्णांक है। 5Q कौन सी है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है जो P स्क्वायर बटा Q में क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो 5Q है यह ऊपर वाले में जो है Q जो है उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है। तो 5Q एक पूर्णांक है जो P स्क्वायर बटा Q में उभयनिष्ठ नहीं है। और जब नहीं है तो लिखेंगे आपका 5Q नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q। यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है। और जब उभयनिष्ठ नहीं है तो लिखेंगे अतः कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया। कितना आसान है। इसे अपने कॉपी पे 2 बार लगाएंगे तो निश्चित है पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे कैसे लगाना है सीखना है। गणित का मतलब सीखना। तो आप दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करके बताया जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी आप 2 सिद्ध कर चुके, समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं? माना लिखने के बाद से लिखेंगे 3 + 2 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय जब पूछा जाएगा तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, एक दूसरे का विलोम मानते हैं, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद से परिमेय संख्या तो इसको उतारेंगे 3 + 2 कर्णी में 5 बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे P/Q। समझ में आ रहा होगा। P/Q कहाँ से आया? परिमेय संख्या है। अब ये 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2 कर्णी में 5 को यहाँ नोट करेंगे, बराबर करेंगे
पी बटा क्यू, और ये 3 पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद से 2 करनी में 5 को यहाँ उतार देंगे बराबर, और ये क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, P - 3 क्यू बटा क्यू। अब देखिए 3 का गुणा किस में किए, क्यू का गुणा जो 3 में हो रहा है तो क्या बनेगा, 3 क्यू बटा क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद से यह 2 को नीचे भेज देंगे, जब 2 नीचे जाएगा तो क्या होगा, करनी में 5 बराबर P - 3 क्यू बटा, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्यू। बहुत आसान है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P बटा क्यू लिखेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद से क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, -3 क्यू बटा क्यू हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे लिखेंगे चूकी। अब ये चूकी को ध्यान देंगे, लिखेंगे चूकी, लिखने के बाद से लिखेंगे करनी में 5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है और यह जो है P - 3 क्यू बटा 2 क्यू कौन संख्या है, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऊपर वाला जो संख्या लिखे हैं वह अपरिमेय है, और जो नीचे वाला संख्या लिखे हैं वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर हो नहीं सकते, तो यहाँ नीचे लिखेंगे करनी में 5 नॉट इक्वल टू P - 3 क्यू बटा 2 क्यू, ये बराबर हो नहीं सकते। और जब बराबर हो नहीं सकते तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः, अब लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 3 + 2 करनी में 5 एक कौन संख्या तब होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, लिख दीजिए। तो समझ में आ गया होगा, 3 प्रश्न समझ में पूरा आ गया होगा आप लोग को। यदि आपको समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। सिद्ध कीजिए करनी 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए करनी 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध किया गया था करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया, करनी 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बस थोड़ा सा अंक जो है बदला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना। अब माना लिखेंगे, माना करनी में 7 एक परिमेय संख्या है, इसका विलोम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े होंगे परिमेय संख्या है, हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। उसके बाद से करनी 7 को यहाँ नोट करेंगे, बराबर करेंगे और P बटा Q लिखेंगे। तो P बटा Q क्या है, तो P बटा Q जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब यहाँ वर्ग करेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग किया जाएगा, तो वर्ग करने पर तो करनी में 7 का वर्ग बराबर P का वर्ग बटा Q का वर्ग। दोनों पक्ष में क्या कर लिए, वर्ग हो गया। अब वर्ग से जो है यह वर्ग से करनी इसका हट जाएगा। अब यहाँ का नीचे नोट करेंगे 7 बराबर P का स्क्वायर बटा Q, यहाँ स्क्वायर है तो इसको Q गुणे Q नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे हल किया गया था। अब उसके बाद से 7 को यहाँ नोट करेंगे और एक Q जो देख रहे हैं Q स्क्वायर है, अब Q जो इसके पास चला जाएगा, 7Q बराबर यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर बटा Q लिख देंगे। और उसके बाद से यहाँ लिखेंगे आपका, तो अब यहाँ चूकी लिखेंगे
और चूंकि लिखने में लिखेंगे 7q। यह जो 7q एक पूर्णांक है जो p²/q में उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह p²/q में उभयनिष्ठ का मतलब ये हो गया, यह 7q जो देख रहे हैं यह ऊपर अंश में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर 7q नॉट इक्वल टू p² आपका q। ये दोनों मान आपस में तब बराबर नहीं हैं, और जब बराबर नहीं है तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर अब अतः लिख देंगे, अतः कर्णी 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम था, बस जो है परिमेय संख्या लिखेंगे आपका अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा कैसे सिद्ध हुआ है। एक बार जरूर अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 नंबर। यदि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह क्वेश्चन 5 में ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन 5 में ध्यान देंगे इसमें बात में, जो कर्णी 2 एक जो है परिमेय संख्या नहीं है, यह क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है, अब इसको सिद्ध करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना। ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, माना 2 + कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या है, विलोम माना जाएगा। यहाँ पे आपको सिद्ध करना परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। उसके बाद से नीचे लिखेंगे अगला लाइन में 2 + कर्णी 2 को नीचे उतारेंगे बराबर परिमेय संख्या के नीचे p/q लिखेंगे। अब ये 2 + 2 है, पक्षांतर करेंगे तो +2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस आपका जो है आपका कर्णी 2 को रोक लेंगे बराबर p/q, और पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगला लाइन में कर्णी 2 बराबर q में 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, p - 2q/q हो जाएगा। अब यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ चूंकि लिखेंगे चूंकि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया गया है कि परिमेय संख्या नहीं है। और इसके बाद यह जो संख्या है p - 2q/q, ये कौन संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये जब यह परिमेय संख्या नहीं है और यह परिमेय संख्या है तो दोनों मान तो आपस में बराबर हो नहीं सकते। अब नीचे लाइन से लिखेंगे कर्णी में 2 नॉट इक्वल टू p - 2q/q, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो नीचे लाइन लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 2 + कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जब ये 2 को पक्षांतर कर लेंगे, ये q में 2 का गुणा करेंगे 2q/q होगा। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह जब परिमेय संख्या नहीं है और यह जो संख्या है परिमेय संख्या है तो यह मान और यह मान आपस में बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू कर दिया गया। और जब बराबर नहीं होंगे तो अतः लिखेंगे 2 + कर्णी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब सिद्ध करना है जो नीचे दिया गया संख्या है, यह तीनों संख्या जो है
अपरिमेय हैं, तो सिद्ध करके क्रमशः आपको बताया जाएगा। इसलिए इसे एक एक लाइन को समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है वहाँ ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब सबसे पहले वाला क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। अब यहाँ पे पहला नोट करेंगे क्वेश्चन 1/2। अब इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पहला लाइन में माना लिखेंगे 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ विलोम मानते हैं, एक दूसरे का उल्टा, जैसे ऊपर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानेंगे। इसके बाद से नीचे वाला लाइन में लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ लिखेंगे P/Q। उसके बाद से यह कर्णी 2 को ऊपर और नीचे 1 माने इसको व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम कैसे होता है, अब यहाँ से जो है कर्णी 2 को नीचे यहाँ लिख देंगे कर्णी 2/1, तो इसका व्युत्क्रम होगा Q/P। समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर दूसरे लाइन में लिखेंगे कर्णी में आपका 2, 1 को नीचे जो है छोड़ देंगे, कर्णी 2 बराबर Q/P। अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में जब वर्ग कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कर्णी में 2 का वर्ग बराबर Q² का स्क्वायर। अब ये दोनों पक्षों में वर्ग हुआ। अब वर्ग से जो है इसका कर्णी को हटा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 बराबर Q² का स्क्वायर। फिर उसके बाद से अगला लाइन में लिखेंगे 2 बराबर Q² और ये P² है, इसलिए P×P 2 बार लिख देंगे। अब एक P जो है 2 के पास भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा 2P बराबर Q²/P। तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी सॉल्व किया गया था, तो समझ में पूरा आया होगा। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि तो 2P एक पूर्णांक है, यह 2P जो है 2P ये पूर्णांक है जो Q²/P, ये Q²/P में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है। यह P ऊपर अंश में P है और यहाँ पर भी देखेंगे तो Q² है, तो इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो 2P नॉट इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा Q²/P। दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, और जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे अतः 1/कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसे एक बार अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। अब इसका जो है इसमें 6 में 3 प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न इसका जानेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन 7/5 इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। एक दूसरे का क्या माना जाता है, विलोम, परिमेय संख्या है। उसके बाद से नीचे लाइन में लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q। P/Q कहाँ से आ गया, क्योंकि एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये 7 को नीचे भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा कर्णी 5 बराबर P का स्क्वायर, P नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 7Q। अब 7Q हो गया। अब नीचे ध्यान देंगे, अब ये कर्णी 5 जो है कौन सा संख्या है, तो कर्णी 5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे चूँकि कर्णी 5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कणी 5 अपरिमेय संख्या है। और P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आज जब यह अपरिमेय है और यह परिमेय संख्या है तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर नहीं होंगे। करनी 5 नॉट इक्वल टू P बटा 7Q, यह बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः 7 करनी में 5 एक कौन संख्या तब होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया कितना आसान है। अब इसका तीसरा प्रश्न जानेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन 6 प्लस करनी में 2, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 6 प्लस करनी में 2 को नीचे नोट करेंगे बराबर परिमेय संख्या का किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब 6 जो प्लस है पक्षांतर कर देंगे तो यह 6 जो है माइनस हो जाएगा, तो P बटा Q -6 है। उसके बाद से करनी 2 यहाँ नोट करेंगे बराबर Q में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, P -6Q बटा Q। समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान दीजिए, यह 6 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद से करनी 2 को यहाँ नोट करेंगे और इसमें Q में 6 का गुणा करेंगे तो 6Q बटा Q हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे चूँकि करनी 2 जो है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और P -6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अब यहाँ पे देखेंगे दोनों मान यह आपस में बराबर नहीं हैं। जब आपस में बराबर नहीं है क्योंकि यह संख्या परिमेय है और यह संख्या अपरिमेय है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे करनी 2 नॉट इक्वल टू P -6Q बटा Q। ये दोनों मान आपस में अब बराबर नहीं हैं। जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या नीचे लिखेंगे, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। बहुत आसान है। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट भी कर लीजिए क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, सबसे पहले माना यहाँ लिखेंगे, माना करनी में 3 -1 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद दूसरे लाइन में लिखेंगे करनी में 3 -1 बराबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P बटा Q के रूप में हो ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। -1 को पक्षांतर करेंगे तब हो जाएगा यहाँ पर करनी में 3 बराबर P बटा Q प्लस 1। फिर उसके बाद से करनी 3 को यहाँ नोट कर लेंगे, करनी 3 बराबर Q में 1 का गुणा करेंगे तो P प्लस Q में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा Q बटा Q। समझ में आ रहा होगा। एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे पहले करनी 3 -1 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है।
कर्ण 3-1 को नोट करेंगे, बराबर करेंगे, परिमेय संख्या को क्या लिखेंगे, p/q, -1 को पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा। q का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कर्ण 3 बराबर p + q बट्टा आपका q हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कर्ण 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके पहले बताया गया है कर्ण 3, कर्ण 2, कर्ण 5, कर्ण 7, ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद से तब नीचे लिखेंगे p + q/q, यह कौन सा संख्या है, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्योंकि इसमें कर्णी अंडर रूट नहीं लगा, इसलिए लिखें परिमेय संख्या है। अब यह जो है, यह जो संख्या कर्ण 3 अपरिमेय है और यह जो है परिमेय संख्या है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण 3 नॉट इक्वल टू कर देंगे बराबर नहीं है p + q/q, मतलब परिमेय संख्या, यह अपरिमेय और यह क्या है, परिमेय है, तो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः, लास्ट में लिख देंगे आपका अतः कर्ण में 3 -1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे सिद्ध हुआ, बहुत आसान है। इसे एक बार अपने कॉपी में नोट करिए जिससे आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है अब 8 जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कर्ण में 5 - कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे जो है, अब ऐसे क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है कि इसमें 2 आपका अंडर रूट है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे आपका माना, इसमें भी लिखेंगे माना कर्ण में 5 - कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसको फिर दूसरे लाइन में लिखेंगे कर्ण में 5 - कर्ण में 3 बराबर, परिमेय संख्या किससे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। अब यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ से नोट करेंगे फिर से आपका कर्ण में 5 - कर्ण में 3 वर्ग बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर हो गया, मैंने वर्ग कर दिया गया। अब यहाँ सूत्र बन गया, सूत्र बना a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ आप सूत्र लिखेंगे a² + b² -2ab, यह सूत्र होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a² + b² -2ab। अब यहाँ पे देखेंगे a के जगह पे क्या दिया है, तो a के जगह पे कर्ण 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण 5 का वर्ग, कर्ण 5 का वर्ग, तो a का वर्ग इसको कहेंगे, a का वर्ग, प्लस b के जगह पे लिखेंगे कर्ण 3 का वर्ग, b का वर्ग हो गया, माइनस हो गया 2 हो गया, a आपका a का मान क्या भरेंगे, कर्ण में 5 भरेंगे, b का मान क्या भरेंगे, तो कर्ण में 3 भरेंगे, बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, a² + b² -2 a का मान b का मान, वर्ग से इसका कर्ण हटा देंगे तो क्या बचेगा 5, वर्ग से कर्ण हटा देंगे तो 3, माइनस उतर गया 2, 3 × 5 = 15, कर्ण में कहा जाएगा 15 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 माइनस 2 कर्ण में 15 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब 8 को पक्षांतर कर देंगे, अब 8 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ उतरेगा -2 कर्ण में 15 बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, और 8 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा।
अब उसके बाद से -2 करनी में 15 यहाँ नोट करेंगे, बराबर करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो क्यू स्क्वायर का गुणा जब 8 में होगा तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर -8 क्यू का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। अब उसके बाद -2 को नीचे भेज देंगे, -2 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो करनी में 15 बराबर पी का स्क्वायर -8 क्यू का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर, और यह -2 नीचे चला जाएगा तो -2। यह ध्यान देंगे यहाँ पे इंटू है, तो जब इंटू है तो नीचे, अब मैंने इंटू मतलब गुणा है, और गुणा है तो नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, भाग बन जाता है। अब यहाँ पे 2 लाइन लिखेंगे, तो यहाँ चूंकि लिख देंगे करनी 15 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 15 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और यह जो संख्या है पी स्क्वायर -8 क्यू का स्क्वायर बट्टा -2 क्यू, माइनस या लिख देंगे -2 क्यू स्क्वायर, ये कौन संख्या है, तो यह जो संख्या है परिमेय संख्या है, और यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है। तो यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे। करनी 15 नॉट इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर बराबर नहीं है। ये दोनों संख्या जो है ये अपरिमेय है, और यह कौन संख्या है, परिमेय है। तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। और जब नहीं है तो यहाँ लिखेंगे अतः करनी में 5 माइनस करनी में 3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान था, एक अपने कॉपी में जरूर नोट करिए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे। तो क्वेश्चन 9 सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखेंगे माना लिखेंगे, और माना लिखेंगे 2 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, एक दूसरे को विलोम मानते हैं। ये लिखेंगे परिमेय संख्या है। 2 प्लस करनी में 3 बराबर पी बटा क्यू। पी बटा क्यू क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 बराबर पी बटा क्यू -2। इसके वजह से करनी 3 को नीचे नोट करें, करनी 3 बराबर क्यू में गुणा करेंगे तो p -2 क्यू बटा क्यू। अब लिखने के बाद से अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे चूंकि, तो यहाँ चूंकि लिखें करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या है, और यह जो संख्या है p -2 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय अपरिमेय है और यह क्या है, परिमेय है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो करनी 3 नॉट इक्वल टू p -2 क्यू बटा क्यू। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तब यहाँ लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 2 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया, बहुत आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे। तो 1C का यह लास्ट क्वेश्चन, 1C में 10 प्रश्न थे, तो ये लास्ट प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 4 - 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक दूसरे को विलोम मानते हुए क्वेश्चन को हल किया गया। परिमेय संख्या है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अपरिमेय संख्या जब भी मानते हैं तो उसको विलोम मान लेते हैं क्या, परिमेय संख्या है। उसके बाद से नीचे लिखते हैं 4 - 3 करनी में 2 बराबर p बटा क्यू। यह क्या है, तो ये परिमेय संख्या है।
4 को पक्षांतर करेंगे तो -3 करनी में 2 बराबर P/Q -4। अब उसके बाद से ये Q का गुणा 4 में कर लेंगे, तब यहाँ का बचेगा -3 करनी में 2 बराबर P-4Q/Q। अब यह 3 को नीचे भेज देंगे, 3 को -3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा करनी 2 बराबर P-4Q बटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा -3Q। यह -3 नीचे कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुणा है तो नीचे आने पर भाग बन जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूकी। अब यहाँ चूकी लिख लेंगे करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 2 कौन सा संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, और यह पूरा जो संख्या है यह परिमेय संख्या है। तो Q-4Q बटा -3Q ये कौन संख्या है परिमेय संख्या है। तो अब यह जो अपरिमेय है और यह कौन सा है परिमेय है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो क्यों नहीं, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या और यह कौन संख्या है परिमेय संख्या है। जब बराबर नहीं है तो लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 4 -3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है यह अभ्यास 1C फाइनल हो गया। अब 1D के प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो पहले वाले ऑप्शन ऑल वाले ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो अगले भाग में मिलते हैं।